नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं बोर्डो पेस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है और बोर्डो पेस्ट का जो इस्तेमाल है वो कब कब किया जाता है। तो सबसे पूर्व में हम आपको ये बता दें कि जो बोर्डो पेस्ट है उसका जो प्रयोग है वो हमें कम से कम साल में 2 से 3 बार करना चाहिए। और इसका प्रयोग करने से हमारे जो पौधे होते हैं उनमें जो दीमक की समस्या है या फिर जैसे तने पर जो बीमारियां लगती हैं और जो गूंद के जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है तो उससे हमें बचाव होता है। तो जो बागवानी करते हैं वो बागवानी के लिए सबसे प्रयुक्त उपयुक्त तो यही बोर्डो पेस्ट माना जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की बागवानी करते हो या आपके पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो आप उन पर ये बोर्डो पेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये पेस्ट हमें कैसे बनाना है और इसका प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको इसके मिश्रण के बारे में कुछ जो जनरल नॉलेज है वो देना चाहते हैं कि जो ये मिश्रण होता है ये कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला तोता बोलते हैं और चूने बुझा हुआ जो चूना होता है वो बुझा हुआ चूना और पानी का मिश्रण होता है। इन 3 चीज़ों का मिश्रण को मिलाकर बोर्डो पेस्ट तैयार किया जाता है। और इस पेस्ट का जो प्रयोग है वो हमें बारिश होने से पूर्व में और बारिश के ख़त्म होने के बाद में एक बार पौधे पर अवश्य करना चाहिए। और इसका प्रयोग हमें हमेशा बीमारी आने से पहले कर देना चाहिए ताकि बीमारी इस पर लगे ही नहीं। तो जो बोर्डो पेस्ट का प्रयोग है वो हमें मई से जून के महीने में कर देना चाहिए और उसके बाद में जब बारिश ख़त्म हो जाती है लगभग अक्टूबर के महीने में इसमें वापस एक बार इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और इन पर दीमक की समस्या और काफ़ी जो गोंद वाले रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बोर्डो पेस्ट आखिर हमें तैयार कैसे करना है। तो सबसे पूर्व में हमें जो नीला तोता है कॉपर सल्फेट जिसे नीला तोता भी कहा जाता है वो हमें मार्केट में आराम से पंचेरी की दुकान पर मिल जाता है। हमें वो लेना है। और जो बुझा हुआ चूना होता है बिना बुझा हुआ जो कली के रूप में आता है जो हमें पंचेरी की दुकान पे या फिर जो कलर वाली दुकानें होती है वहाँ पे हमें आराम से मिल जाता है, हमें वो लेना है। तो सबसे पूर्व में हमें बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो हमें एक मिट्टी के बर्तन में जिसे मटका बोलते हैं उसमें हमें बुझाना पड़ेगा। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:10 यानी कि 1 किलो जो हम कॉपर सल्फेट लेंगे 1 किलो ही चूना लेंगे और उसमें 10 लीटर का पानी का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा चूना होता है उसको हमें बुझा लेना है। तो उसके लिए मिट्टी का बर्तन लेंगे एक, उस मिट्टी के बर्तन में हमें चूने को डालना है और इसको अच्छे से बुझा लेना है। ये प्रोसेस हमें कम से कम 24 घंटे पहले करना होता है जब भी हमें बोर्डो पेस्ट लगाना होता है। तो चूने को हमें एक मिट्टी के बर्तन में डालना है और उसको भरकर उसमें जो पानी होता है वो बाद में डालना है। पहले हमें उस चूने को अंदर डाल के फिर उसमें पानी ऐड करना है और इसमें से जो आग की तरह बिल्कुल गर्म हो जाता है तो उसे हमें ठंडा होने के लिए कम से कम 24 घंटा रखना पड़ता है। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा। और जो कॉपर ऑक्साइड है जो कॉपर सल्फेट है उस जिसे हम नीला तोता कहते हैं उसको भी हमें कम से कम 12 घंटे पहले जो पानी के अंदर मिक्स करके भिगो के रखना होता है। उसके बाद दोनों को अलग अलग भिगोने के बाद हमें 10 लीटर पानी के अंदर जो हमने कॉपर सल्फेट घोला था उसको हमें मिक्स करना है और उसी के अंदर चूने को ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके हिला के हमें इसका जो पीएच है वो चेक करना है। अब पीएच चेक करने का जो सरल विधि है वो इस प्रकार की है कि आप एक लोहे का कोई भी चीज़ लीजिए, उस गोल में डालिए। अगर उस पर जंग लगता है तो आपको उसमें चूना और ऐड करना है।
अगर कुछ नहीं होता है उसमें, जो लोहा है वो बिल्कुल सही होता है, तो आपको उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पीएच बराबर नहीं है तो आपको उसमें जो चूना है वो और ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें इस मिश्रण को तैयार करना है और हमारे जो पौधे होते हैं उन पर लगाना है। तो ये जो मिश्रण है वो हम फलदार पौधे, बेल वाले पौधे होते हैं उन पे लगा सकते हैं, और जो फ्लावर वाले पौधे होते हैं उस पर भी हम लगा सकते हैं। तो बारिश होने से पूर्व में आप ये काम ज़रूर करें, और बारिश ख़त्म होने के बाद में भी ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप बागबानी करते हैं तो जब आपकी बाग की कटाई छटाई होती है तो उस पर जो कटा हुआ हिस्सा होता है उस पर भी इसका पेस्ट लगाया जाता है, ताकि इस पर फंगस की समस्या ना आए। और इसके साथ ही जो इसका पेस्ट लगाया जाता है तने पर, वो लगभग 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई तक इसका पेस्ट लगाया जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर की खेती हो रही है, तो पॉपुलर पे भी इसका जो पेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है। इसके साथ जो आम की बागबानी होती है, और उस आम के बाग में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो दीमक की और सबसे ज़्यादा जो गोंद वाली समस्या होती है उसका प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसे लगाने के लिए आप हमेशा ब्रश का प्रयोग करें या फिर किसी कपड़े का प्रयोग करें, और पूरी अच्छी तरह से जो हमारा पौधा होता है उस पर लगाना चाहिए, ताकि जो हमारे पौधे पर जो किसी भी प्रकार की जो बीमारियां है वो समय से पूर्व में ठीक हो पाए। हमने जो पेस्ट लगाया था वो बीमारी होने के बाद में भी लगाया और पहले भी लगाया था। ये हमारे पौधे में जड़ से थोड़ा ऊपर की तरफ काफ़ी सारे घाव बन गए थे, तो हमने इस पर लगाया है। आप जैसे समस्या हो उससे पहले लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में लगाने से पौधे ठीक नहीं होते हैं। पहले से ही इसका इलाज करना आवश्यक होता है। तो हमने तो बोर्डो पेस्ट का प्रयोग कर लिया है, क्या आपने भी बोर्डो पेस्ट लगा दिए हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ये जानकारी अपने मित्रों सहित सभी को शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।